दोस्तों आज बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जेपी पावर में काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है। और जो सबसे शानदार तेजी है वो है जेपी एसोसिएट में। अब आपको ये पता ही होगा, जेपी एसोसिएट की ही कंपनी है जेपी पावर। और यहाँ पे क्वार्टर 2 के डेट का ऐलान किया गया, उसके बाद में एक शानदार तेजी फिर से बनी है। आप देख ही सकते हो कि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करने के लिए कोशिशें कर रही है। वो एक तरह से देखें तो इस पूरे कर्ज के जंजाल से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए अपने कुछ बिजनेस को पिछले दिनों उन्होंने बेचा है। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना है? क्या इस समय इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? आगे की संभावनाओं को देखेंगे, इसके फंडामेंटल देखेंगे और साथ में रिजल्ट की संभावनाओं को देखेंगे, कैसा रिजल्ट रह सकता है। इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 63,751 के स्तर पर है, जहां पे 123 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.19% की गिरावट है। अब आज बाजार ऑलरेडी दबाव में ही है सुबह से। यहाँ पे देख सकते हो कि जो शुरुआत है वो भी निगेटिव हुई थी और उसके बाद में देखें तो दबाव ऑलरेडी बना हुआ है। कुछ समय के लिए ग्रीन में जाता हुआ आपको बाजार दिखाई देगा, लेकिन बड़ी तेजी बन नहीं पा रही है। बाजार में पूरी तरह से दबाव है। लेकिन निफ्टी एनर्जी आज अच्छा कर रहा है। 26,880 के स्तर पे 95 पॉइंट की तेजी, यानी 0.36% अपर है निफ्टी एनर्जी। तो भले ही बाजार में गिरावट हो, लेकिन निफ्टी एनर्जी आज ठीक कर रहा है और उसका भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जेपी पावर पे पड़ा है। तो जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 9.65 पर हुई। पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 9.60 के आसपास थी, लेकिन इंट्राडे में 10.10 का हाई बनाया, यानी स्टॉक ने आज फिर से 2 डिजिट को छू लिया। और ये देख ही सकते हो कि जो पिछले दिनों बड़ी गिरावट थी बाजार में, उसके बाद में इसने एक शानदार बाउंस बैक दिया है। इंट्राडे का लो देखे तो आपको 9.50 दिखाई देगा, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बाजार में दबाव था, इसका असर देखने को मिला। कुछ बड़े फंड हाउस ने बिकवाली की, लेकिन जैसे खरीदारी का दम शुरू हुआ स्टॉक ने कमाल किया। इस समय 9.90 के आसपास है, फिर से इसने 2 डिजिट को छोड़ा है और अभी फिलहाल सिंगल डिजिट में, लेकिन माहौल पॉजिटिव बना हुआ। 3.12% की तेजी बनी हुई है। तो दोनों तरफ का दबाव बना हुआ, खरीदारी और बिकवाली दोनों ही हो रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस को आप देख ही सकते हो। 25 अक्टूबर को स्टॉक 8.75 के आसपास आया था, 1.1% की गिरावट के साथ में। अब 26 अक्टूबर को स्टॉक की क्लोजिंग 8.90 के आसपास रही, जहाँ पे 1.7% की तेजी बनी। अगर हम बात करें 27 अक्टूबर की, तो क्लोजिंग 9.30 के आसपास रही, जहाँ पे 4.5% की शानदार तेजी बनी। स्टॉक ने कमाल किया। फिर 30 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 9.70 के आसपास रही, जहाँ पे 4.3% की ज़बरदस्त तेजी बनी। यानी सिर्फ 2 दिन में ही देखें तो आपको 9% की तेजी बनती हुई दिखाई देगी। 31 अक्टूबर की बात करें कल की, तो 9.60 के आसपास स्टॉक रहा, जहाँ पे 1% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन आज स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि निचले लेवल से स्टॉक ने फिर से तेजी बनानी शुरू कर दी है। आज वॉल्यूम टॉपर बने हुए जेपी एसोसिएट, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, जेपी पावर, ये सारे वॉल्यूम टॉपर है। आप देख सकते कि काफ़ी बड़े वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो वोडाफोन आइडिया के भी क्वार्टर 2 के जो नतीजे शानदार रहने की उम्मीद के आगे वो स्टॉक दौड़ रहा है। जेपी एसोसिएट में ज़बरदस्त तेजी है, क्योंकि जेपी एसोसिएट ने अपने क्वार्टर 2 के लिए डेट का ऐलान भी कर दिया। तो यहाँ पे देख दो कि स्टॉक इस समय 16.65 के आसपास है। 10.26% की बम्पर तेजी बनी हुआ है और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। जेपी एसोसिएट कमाल कर रहा है। अब यहाँ पे देख दो कि जेपी एसोसिएट की तरफ से क्वार्टर 2 के लिए डेट का ऐलान कर दिया गया है। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है 9/11/2023, यानी इसी महीने की 9 तारीख को कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। वैसे कंपनी को भारी लॉस है, कर्ज लिया है, उस कर्ज को कम करने की कोशिश करे और इसलिए रीस्ट्रक्चर करने के लिए ICICI बैंक से बातचीत भी करी, ऐसी संभावना बनी हुई है। इसकी खबर भी निकल कर आई थी। फिलहाल कंपनी की तरफ से इसको खारिज भी नहीं किया गया। अब जेपी पावर की बात करें तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दिया। पिछले 5 साल का CAGR इसका देखें तो 36% के आसपास रहा है और लास्ट एक वीक में देखें तो इसमें 9.6% की तेज़ी बनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 362% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लास्ट क्वार्टर के अंदर ही जो रिटर्न है इसका 45% पॉजिटिव है। तो शेयर होल्डर को इसने अच्छा रिटर्न दिया है। जिसने भी निवेश किया जेपी पावर में उसको बेहतर रिटर्न तो मिला ही है। अब यहाँ पे रिजल्ट की संभावना देखें तो रिजल्ट भी बेहतर हो रहे। आप ये देख सकते हो कि सितंबर 2022 में जहाँ पे इनका सेल्स 1385 करोड़ के आसपास था,
वो जून 2023 तक 1708 करोड़ के आसपास पहुंच गया। काफ़ी शानदार तरीके से देखे तो आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का खर्च भी कुछ बढ़ा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 1130 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 1186 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी डबल बढ़ा है, लगभग डबल ही हो चुका है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 256 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 521 करोड़ के आसपास पहुंच गया। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अदर इनकम में कुछ कमी आई है। देख दो कि सितंबर 2022 में 116 करोड़ की भारी अदर इनकम थी कंपनी के पास, और इस बार जून 2023 में 7 करोड़ की ही अदर इनकम थी। यहाँ पे अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, वो 117 करोड़ का प्रॉफिट होता है सितंबर 2022 में, जो जून 2023 में बढ़ के 294 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, यानी नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लो कि सितंबर 2022 में 75 करोड़ का ही था। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी को अदर इनकम 116 करोड़ की हुई, उसको अगर लेस कर दे तो यहाँ पे ऑलरेडी आप समझोगे सितंबर 2022 में पिछली बार लॉस ही बताया कंपनी ने, ये बात भी क्लियरली समझ में आ रही है। लेकिन जून 2023 काफ़ी शानदार रहा। यहाँ पे भले अदर इनकम में इनको सिर्फ 7 करोड़ की मिली है, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है वो 192 करोड़ का है। तो काफ़ी शानदार बड़ा हुआ है प्रॉफिट, और ये इशारा है कि वाकई में पटरी पे है कंपनी, आने वाले समय बेहतर रिजल्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो यहाँ पे सुबह 9:25 पर 9.65 की प्राइस से यहाँ पे करीब 20,30,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:30 पर 9.80 की प्राइस से 27,97,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:33 पर 9.95 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:06 पर 10.05 की प्राइस से 53,90,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। फिर उसके बाद 10:09 पर 10.05 की प्राइस से यहाँ पे 22,54,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। जैसे प्राइस बढ़ रही है तो देख सकते हो कि 10 रुपये के ऊपर स्टॉक के जाते ही बिकवाली शुरू हो रही है। उस लेवल पे कुछ बड़े फंड हाउस बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हो रही है, फिलहाल देख सकते हो कि एक स्टेबल प्राइस इसको मिल सकती है और आने वाले समय बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। जेपी पावर में निवेश किया जा सकता है, क्योंकि हमने बार बार डिस्कस किया है कि प्लस पॉइंट यही है कि 2 इनकी खुद की कोल माइंस है, इनके पास सरकार की ऑक्शन में इन्होंने नीलामी में ली है, तो इस वजह से इनको कोल शॉर्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोल शॉर्टेज देखें तो इस समय देखें तो कोल की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, उस हिसाब से समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका फ़ायदा होगा। Q2 बेहतर होगा और आने वाले समय इसके बेहतर परिणाम की उम्मीद के दम पे कह सकते हैं कि ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है। और वैसे भी देखें तो 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। और इसका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है, 6,890 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर आप इसकी करंट प्राइस की बात करो 9.95 के आसपास है, लो इसका 5.15 और हाई 10.80 का है। फिलहाल देखते हो स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। स्टॉक का P 948 का है, जो थोड़ी सी इसके लिए चिंताजनक बात जरूर है, लेकिन बुक वैल्यू इसकी 15.20 के, तो अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक आपको बहुत नीचे मिल रहा है। ROC इसका 5.16% है और ROE 0.57% है, फेस वैल्यू 10 है। तो पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी देख सकते हो कि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। ऐसे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय बाजार से थोड़े से दूर हो जाए। बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए आप देख ही सकते हो कि FI लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। आने वाले समय बाजार में और गिरावट की भी संभावना बन सकती है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो न करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये डिप में खरीदारी का मौका है, लेकिन एक साथ एग्रेसिव खरीदारी न करें, थोड़ा थोड़ा खरीदारी शुरू करें, क्योंकि अगर बाजार गिरता है तो निचले लेवल से खरीदारी करके आप अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।